हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज से हम लोग एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फैंग सिक्वल इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में हम लोग डिफरेंट फैंग कंपनीज के सिक्वल के इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना देर किए हुए आज के पहला वीडियो से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फेसबुक के सिक्वल क्वेश्चन को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखो सिक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन। यहाँ पे आपको डिफरेंट डेटा लेमूड एक वेबसाइट है, जहाँ पे आपको डिफरेंट कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे। इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन एंड मीडियम क्वेश्चन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग फेसबुक के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फेसबुक के फर्स्ट क्वेश्चन से, एक्टिव यूजर रिटेंशन हार्ड क्वेश्चन से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम समझ जाते हैं, हमारा 70 to 80% काम वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। क्या है हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे, assume you have a table below containing the information on Facebook user action. Write a query to obtain the active user retention in July 2020. जुलाई 2022। आउटपुट द मंथ इन अ न्यूमेरिकल फॉर्मेट। क्या होना चाहिए, जो मंथ का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो न्यूमेरिकल होना चाहिए, 1 2 3 4 5 लाइक दिस वन। एंड द नंबर ऑफ मंथली यूजर एमएयू के फॉर्मेट में होना चाहिए। एमएयू कहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, एमएयू क्या है, यूजर आईडी है। ठीक है, अब जो हमारा हिंट दिया हुआ है यहाँ पे, एन एक्टिव यूजर हु हैज यूजर एक्शन लाइक साइन इन, लाइक और कमेंट इन द करेंट मंथ और द लास्ट मंथ। एक्टिव यूजर वो होगा जो कि साइन इन किया है, लाइक किया है और कमेंट किया है किसी भी पोस्ट पे। ठीक है, लास्ट मंथ और द करेंट मंथ, ये दोनों मंथ में से कोई भी होना चाहिए, उसको हम एक्टिव यूजर के कैटेगरी में डालेंगे। यूजर एक्शन का टेबल है, जहाँ पे हमें डेटा डिफाइन किया हुआ है, यूजर आईडी इंटीजर, इवेंट आईडी इंटीजर, इवेंट टाइप स्ट्रिंग है, साइन इन, लाइक एंड कमेंट, एंड इवेंट डेट टाइम के फॉर्मेट में। यूजर एक्शन में हमारे पास यूजर आईडी है, इवेंट आईडी है, इवेंट टाइप है एंड इवेंट डेट है। ये चीज़ हमारे पास एग्जांपल हो गया इनपुट का। ठीक है, एक्सपेक्टेड जो है हमारा एक एग्जांपल आउटपुट है, जो कि है मंथ 6, जो कि जून का डेटा है। जून में कितने मंथली यूजर थे, एक ही यूजर एक्टिव थे। ठीक है, इन जून 2022 देयर वाज ओनली 1 मंथली यूजर एंड उसका यूजर आईडी क्या था, 445445। ये जो यूजर है सिर्फ एक ही यूजर एक्टिव था जून मंथ में। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जुलाई मंथ का डेटा फाइंड आउट करना है कि कितने यूजर एक्टिव थे। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम लोग कोड करते हैं। सबसे पहले इसको रन करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर एक्शन, जो कि हमारा टेबल है। देखते हैं कि इसमें हमारा डेटा क्या क्या है। ठीक है, डेटा देखने के बाद हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे देखो आप कि हमारे पास डेटा है, जिसमें यूजर आईडी है, इवेंट आईडी है, इवेंट टाइप है एंड इवेंट डेट है। ये सब हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पे देखो ये 7 क्या है, जुलाई है। ये सब जो हमारे पास डेटा है, ये लोग एक्टिव यूजर है। ठीक है, तो चलो अब इसके लिए हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। रिमूव करता हूँ सबसे पहले इसको, एंड उसके बाद हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे। सो सेलेक्ट, हमें एट द इन क्या करना है, डेटा स्टार्ट करना है मंथ और मंथली एक्टिव यूजर करके। कहाँ से ये होगा, मंथ एक्टिव यूजर, इवेंट डेट से हमारे पास होगा। ठीक है, मंथ कहाँ से होगा, वो हमारे पास यूजर आईडी से डेटा स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हम लोग एक्सट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट। क्या यहां से एक्सट्रैक्ट करना है, हमें मंथ एक्सट्रैक्ट करना है। कहां से, इवेंट डेट से। सो एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इवेंट डेट। और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको एक कॉलम में स्टोर कर देंगे, एक मंथ नाम के टेबल में, क्योंकि हमें जो ये आउटपुट चाहिए ये मंथ नाम के टेबल में स्टोर होता हुआ चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया, उसको मंथ नाम के एक कॉलम में स्टोर कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए, ये तो हमारे पास मंथ आ गया। अब क्या चाहिए, मंथली एक्टिव यूजर करके एक कॉलम बनाना है हमें। चलो वो कहाँ से हमें डेटा चाहिए होगा, वो हमें डेटा चाहिए होगा यूजर आईडी से। ठीक है, उसके लिए कोड लिखते हैं हम लोग। सो उसके लिए हम काउंट करेंगे, काउंट, और क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर लेते हैं, सो डैट कि जो भी हमारे पास डुप्लीकेट डेटा होगा, जैसे कि यहाँ पे 445 एंड 445, ये जो है सो डुप्लीकेट डेटा है, तो इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, डुप्लीकेट डेटा कैसे है, क्योंकि ये जो है
ये है हमारे पास मई का, और ये है ये जून का डेटा है, ये देखो 6, ठीक है। इसलिए जो डुप्लीकेट डेटा होगा उसको हटा देंगे हम लोग। काउंट डिस्टिंक्ट क्या करेंगे हम लोग, यूजर आईडी पे अप्लाई करेंगे एज एक मंथली एक्टिव यूजर नाम से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। मंथली एक्टिव यूजर कहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम यूजर एक्शन से, फ्रॉम यूजर एक्शन वेयर यूजर आईडी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। सो वेयर यूजर आईडी, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, क्योंकि एट द एंड जो हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वो इसमें चाहिए ना, इवेंट डेट से। और इवेंट डेट में कहाँ से कहाँ तक का डेटा चाहिए हमें, फर्स्ट तो जून का चाहिए, फिर जुलाई का डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द जून डेटा, राइट। तो उसके लिए हम लोग इन का यूज कर लेते हैं, इन ऑपरेटर का। इन ऑपरेटर क्या है, ये एज अ और ऑपरेटर की तरह काम करता है। इन मीन्स और, आप यहाँ पे अभी के लिए समझ लो, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है SQL का, रिवाइज कर लेना, बिकॉज ये फेसबुक का क्वेश्चन है, फेसबुक का क्वेश्चन इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। सो इन ऑपरेटर का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो इसके अंदर क्या डिफाइन कर रहा हूँ मैं, सेलेक्ट क्या करना है अब हमें, सेलेक्ट करना है यूजर आईडी। सो अगेन डिस्टिंक्ट, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सो दैट कि डुप्लीकेट डेटा ना हो। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम यूजर एक्शन, फ्रॉम यूजर एक्शन वेयर क्या होना चाहिए, इवेंट डेट जो होना चाहिए हमारा, वेयर इवेंट डेट जो हमारा होना चाहिए, वेयर इवेंट डेट कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, जून 1 से लेकर जून 30 तक होना चाहिए। सो ये लाई करना चाहिए बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, 06/01/2020 एंड जो नेक्स्ट होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 06/30/2022। इट मीन्स कि जो हमारा डेट जो होना चाहिए ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 जून से 30 जून तक होना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड इवेंट टाइप भी तो चाहिए हमें, इवेंट टाइप भी तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि यूजर का एक्शन क्या होना चाहिए, साइन इन, लाइक और कमेंट। सो एंड करके क्या कर लेते हैं हम लोग, इवेंट टाइप। सो इवेंट टाइप हमारे पास, इवेंट टाइप क्या होना चाहिए हमारा, इवेंट टाइप इन, इसको पेस्ट कर लेता हूं मैं, साइन इन, लाइक और कमेंट, इसको रिमूव करता हूं यहां से, ठीक है। ये 3 चीज होना चाहिए। इन इट मीन्स और, इवेंट टाइप और क्या होना चाहिए यहाँ पे, साइन इन, लाइक और कमेंट, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ से, ये हमारा डेटा यहाँ पे, ठीक है। एंड एक्सट्रैक्ट यहाँ से क्या होना चाहिए हमें, ये जो हम डेट यहाँ से इवेंट डेट से जो है हम यहाँ पे मंथली एक्टिव यूजर जो फाइंड आउट करेंगे, इसका डेट भी तो हमें स्टोर करना है ना, लाइक मंथ भी तो स्टोर करना है कहाँ पे, मंथ के कॉलम में, राइट। सो एंड एक्सट्रैक्ट, क्या एक्सट्रैक्ट होना चाहिए हमें यहाँ से, मंथ, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इवेंट डेट। इवेंट डेट इक्वल टू क्या है, कौन सा मंथ का चाहिए, जुलाई मंथ का। जुलाई क्या होता है, 7th होता है, जुलाई मंथ का हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम लोग, अब लास्ट हमारा क्या बच गया, मंथ तो हो गया हमारे पास, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, ग्रुप बाय कर लेते हैं। सो ग्रुप बाय क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, मंथ, ग्रुप बाय एक्सट्रैक्ट क्या, मंथ, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इवेंट डेट, ठीक है। ये हो गया। चलो रन करते हैं इसको, देखते हैं इशू होगा, रिजोल्व करेंगे, साइन इन, लाइक, कमेंट, ठीक है। इशू होगा, रिजोल्व करेंगे हम। इशू आ चुका है हमारे पास, सिंटेक्स एरर एट और नियर काउंट लाइन नंबर 2, ठीक है। लाइन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, काउंट हो गया, डिस्टिंक्ट यूजर आईडी हो गया, ठीक है। एज मंथली एक्टिव यूजर, ये तो कॉलम का नेम हम लोगों ने डिफाइन किया है, चलेगा कुछ भी है। मंथ हम लोगों ने डिफाइन किया है, मंथली एक्टिव यूजर, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम एक्शन क्या किया है हम लोगों ने, यूजर आईडी फाइंड आउट किया है, ठीक है।
इन ऑपरेटर का सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यूजर आईडी फ्रॉम यूजर एक्शन वेयर इवेंट टाइप इवेंट डेट बिटवीन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए 1 to 6 होना चाहिए, ठीक है। एंड क्या था हमारे पास इवेंट टाइप, राइट। इवेंट टाइप इन क्या क्या होना चाहिए साइन इन लाइक और कमेंट, 3 चीज, ठीक है। एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओके लेट मी रिमूव दिस वन, नाम है ऐसे इशू नहीं होना चाहिए बट लेट मी चेक इट आउट। ओके लाइन नंबर 2 में काउंट COUNT काउंट एज मंथ, उसके बाद हम लोगों ने ओके गॉट इट। क्या इशू है यहाँ पे, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कॉमा तो दिया ही नहीं है बिकॉज 2 कंडीशन लिख रहे हैं ना, पहला कंडीशन इसके लिए दूसरा कंडीशन इसके लिए, ठीक है। सो एक सिंपल सा इशू, ठीक है, ये आप लोग करोगे। ओके फिर से एक इशू आया, कॉलम साइन इन डज नॉट एग्जिस्ट, ओके साइन इन तो मैंने कॉपी किया था यहाँ से। ओके सो लेट मी ऐड इन द सिंगल क्वेश्चन बिकॉज वी आर ओके या वी आर यूजिंग अ पोस्टग्रेड सिक्वल, सो यहाँ पे आपको सिंगल कोर्स में ही डिफाइन करना पड़ेगा। मोस्टली मैं माई सिक्वल यूज करता हूँ, सो वहाँ पे उतना इशू क्रिएट नहीं होता है बट यहाँ पे हो रहा है, सो लेट मी चेंज इट नाउ, लेट मी चेक इट आउट। अब हमारा आउटपुट आ चुका है। 7 मंथ का क्या है 2 एक्टिव यूजर थे, जो मंथ जुलाई था उसमें सिर्फ 2 एक्टिव यूजर थे। तो आई होप कि आपको ये क्वेरी समझ में आ गया होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेरी में आपको कहीं पे भी कोई भी इशू है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप मल्टीपल वे से आप सोल्व कर सकते हो, ये सबसे इजी वे था जिससे मैंने आपको सोल्व करके बताया है। आप डिफरेंट तरीका से भी आप इसको CT फंक्शन आप यूज करके कर सकते हो, ठीक है। कोई भी तरीका से आप बना के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपना आंसर। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।